Hello friends, so today we are gonna start active and passive part 4, and in this video we will learn how to make passive voice of present perfect and past perfect tense। तो इस वीडियो में हम सीखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट का हमने पैसिव में कैसे बनाना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें होता है सब्जेक्ट, हैज़ और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। एंड पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, बस इसमें केवल चेंज इतना है कि यहाँ पे हैड का यूज़ करेंगे आप। तो पहले वाले का जो पहचान होती है कि कर चुका हूँ, कर दिया है, कर लिया है। एंड सेकंड वाले का होता है कि कर चुका था। जैसे इसका एग्जांपल है कि ही हैज़ रिटन एन एसे, उसने ऐसे लिख लिया है। एंड पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे इसको हम, तो बनाएंगे ही हैड रिटन एन एसे, उसने ऐसे लिख लिया था। तो इन दोनों का जब हम पैसिव बनाते हैं तो रूल ऑलमोस्ट सेम ही है। तो पहले देख लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट का। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये है आपका एक्टिव में। अब इसी को हम पैसिव बनाएंगे, तो पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैज़ हैव प्लस इसमें बीन लगाते हैं, BEEN बीन, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब प्लस बाय एंड ऑब्जेक्ट। जैसे पहले देख लेते हैं हम, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और पूरा सेंटेंस है आई हैव रिटन अ लेटर। तो इसको हम पैसिव में बनाएंगे, तो अ लेटर को पहले ले आएंगे, अ लेटर हैज़ बीन रिटन बाय मी। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, दे हैव सेंट लेटर्स। तो यहाँ पे लिख देंगे लेटर्स हैव बीन सेंट बाय देम। तो ये अफर्मेटिव में थे, तो अफर्मेटिव में कुछ और सेंटेंस हम देख लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है वो बनता है इट हैज़ बीन डन बाय। जैसे पहला है आपका सरिता हैज़ संग अ सॉन्ग, मतलब सरिता ने गाना गाया है। तो इसका पैसिव बनाएंगे, तो अ सॉन्ग हैज़ बीन संग बाय सरिता। तो यहाँ पे BEEN बीन का यूज़ करते हैं। ही हैज़ आस्क्ड अस, तो वी हैव बीन आस्क्ड बाय हर। दे हैव बॉट क्लोथ्स, क्लोथ्स हैव बीन बॉट बाय देम। जैसे नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे गीता हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। अ सॉन्ग हैज़ नॉट बीन संग बाय गीता। शी हैज़ नॉट बीटन द डॉग, द डॉग हैज़ नॉट बीन बीटन बाय हर। दे हैव नॉट repaired the car, so the car has not been repaired by them। अब देख लेते हैं इंटेरोगेटिव के, जैसे हैज़ शी abused you, तो हैव यू बीन abused by her। हैव द प्लेयर्स played the match, has the match been played by the players। and have they torn the paper, so has the paper been torn by them। अब WH फैमिली के जो क्वेश्चंस होते हैं वो देख लेते हैं, जैसे वाई हैव यू कॉल्ड हिम, तो वाई हैज़ ही बीन कॉल्ड बाय यू। हाउ हैज़ शी डन इट, हाउ हैज़ इट बीन डन बाय हर। व्हाट हैज़ शी सेड, तो व्हाट हैज़ बीन सेड बाय हर। जैसे नेक्स्ट है हु हैज़ आस्क्ड यू, तो बाय हुम हैव यू बीन आस्क्ड। Who has not helped you, by whom have you not been helped। and who has bought vegetables, by whom have vegetables been bought। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे जिनमें हम बाय का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें पैसिव में, तो इट हैज़ बीन डन, हैज़ इट बीन डन एंड इट हैज़ नॉट बीन डन। फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश हैज़ बीन स्पोकन, इंग्लिश बोली गई है। हैज़ इंग्लिश बीन स्पोकन, क्या इंग्लिश बोली गई है। एंड इंग्लिश हैज़ नॉट बीन स्पोकन, इंग्लिश नहीं बोली गई है। अब कुछ सेंटेंस देख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे इट हैज़ बीन डन के, इनमें तो बाय की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। जैसे इट हैज़ बीन बिलीव्ड, ऐसा माना गया है। ही हैज़ बीन लाइक्ड इन आवर स्कूल, जैसे उसे हमारे स्कूल में पसंद कर लिया गया है, पसंद किया गया है। इट हैज़ बीन सैड, ऐसे कहा गया है। द पुअर हैव नॉट बीन अलाउड, जो गरीब लोग थे उनको अलाउ नहीं किया गया।
इट हैज़ बीन एक्सपेक्टेड, ऐसी उम्मीद की गई है। एंड इट हैज़ बीन फॉरबिडन, इसकी मनाही कर दी गई है। द पुअर हैव नॉट बीन हेल्प्ड, जो गरीब लोग हैं उनकी मदद नहीं की गई है। ही हैज़ बीन बिलीव्ड, उस पर बिलीव किया गया है। इट हैज़ बीन रिटन, इसे लिखा गया है। एंड इट हैज़ बीन एडवाइज्ड, ऐसी सलाह दी गई है। इसी तरह से सेम हम पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, कुछ सेंटेंस देता हूँ यहाँ पे। जैसे इट हैड बीन डन, ये कर दिया गया था। जैसे ही हैड टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया था, तो आई हैड बीन टोल्ड बाय हिम। नेक्स्ट है दे हैड टॉर्न क्लोथ्स, सो क्लोथ्स हैड बीन टॉर्न बाय दैम। एंड समवन हैड बीटन हिम, ही हैड बीन बीटन। तो ये पास्ट परफेक्ट का था। आप अपने आप जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसको चेंज कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट में, हैज़ हैव की जगह हैड लगा के। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।